हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंस फिट्जराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए एस और एस डैश दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। इनर्शियल फ्रेम्स मतलब इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो फ्रेम एस जो है वो स्टेशनरी है, ये एक रेस्ट फ्रेम है। और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v जो कि वेरी हाई है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे थे, राइट। यानी कि s फ्रेम के ऊपर s डैश लाई कर रहा था एट t इक्वल टू 0 सेकेंड्स। उसके बाद हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया तो फ्रेम एस डैश जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू किया। और टी सेकंड के बाद ये स्थिति है जब फ्रेम एस डैश जो है वो स्टेशनरी फ्रेम एस से वीटी डिस्टेंस की दूरी पर है। क्योंकि फ्रेम एस डैश ने एक्स डायरेक्शन में 1 सेकंड में वी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो टी सेकंड्स में फ्रेम एस डैश ने स्टेशनरी फ्रेम एस से वीटी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो मान लीजिए O और O डैश दो ऑब्जर्वर्स हैं। ऑब्जर्वर O जो है वो फ्रेम S में है, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। इस ऑब्जर्वर O को हम अर्थ पर ले सकते हैं और फ्रेम S को हम अर्थ मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हमारे लिए एक रेस्ट फ्रेम है, एक इनर्शियल फ्रेम है। तो मान लीजिए ऑब्जर्वर O डैश जो है वो फ्रेम S डैश में है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर O डैश को हम एस्ट्रोनॉट मान सकते हैं, जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो मान लीजिए ये एक रॉड है, राइट, जो कि फ्रेम S डैश में रखी हुई है। तो ये रॉड जो है ऑब्जर्वर O डैश से रेस्ट पर है, राइट। रिलेटेड टू ऑब्जर्वर O डैश दिस रॉड इज एट रेस्ट। तो रॉड और ऑब्जर्वर O डैश के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ना इस स्थिति में इस रॉड का ये एंड जो ऑब्जर्वर O डैश ने रिकॉर्ड किया है वो है x1 डैश कोऑर्डिनेट है इस रॉड की इस एंड का, और रॉड के इस एंड का कोऑर्डिनेट जैसा ऑब्जर्वर O डैश ने रिकॉर्ड किया है वो है x2 डैश। सो x2 डैश माइनस x1 डैश जो L नॉट है ये इस रॉड की प्रॉपर लेंथ कहलाती है, जो कि ऑब्जर्वर O डैश रिकॉर्ड कर रहा है। सो किसी रॉड की प्रॉपर लेंथ वो लेंथ है जो कि एक ऑब्जर्वर उस रिकॉर्ड करता है जब वो रॉड उस ऑब्जर्वर से स्टेशनरी होती है, रिलेटिव मोशन में नहीं होती है, राइट। तो हम प्रॉपर लेंथ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किसी मटेरियल बॉडी की वो लेंथ है जो कि एक ऑब्जर्वर उस बॉडी की रिकॉर्ड कर रहा है जब वो बॉडी उस ऑब्जर्वर से रेस्ट पर है या रिलेटिव मोशन में नहीं है, राइट। अगर ये केस v मच मच लेस देन c का भी होता, नॉर्मली जो हमारे वर्ल्ड में वेलोसिटीज लगती हैं जब किसी भी रॉड की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन काफी कम होती है, न्यूटनियन मैकेनिक्स का केस होता है, तो भी ये लेंथ जो भी ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करेगा वो प्रॉपर लेंथ ही कहलाई जाएगी। नाउ ये रॉड जो है, इस रॉड का ये एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर O को, राइट, क्योंकि ये एंड जो है, क्योंकि इथर हमारा मोशन में है, राइट, तो ये वाला एंड जो है रॉड का स्टेशनरी ऑब्जर्वर O को थोड़ा स्लाइटली आगे की तरफ दिखाई देगा। तो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है x1 और
इस रॉड का ये वाला एंड जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को थोड़ा और आगे की तरफ दिखाई देगा, मान लीजिए वो है x2, राइट। ये इसलिए है बिकॉज ये रॉड जो है ऑब्जर्वर O से रिलेटिव मोशन में है, राइट। बिकॉज ऑब्जर्वर O जो है वो स्टेशनरी है और रॉड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इस कारणवश इस रॉड का ये वाला एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर को कुछ आगे की तरफ महसूस होगा और उसकी ये पोजीशन होगी, ये कोऑर्डिनेट होगा x1, और इस एंड का कोऑर्डिनेट, ये एंड भी थोड़ा आगे की तरफ इस ऑब्जर्वर को, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को महसूस होगा और इस एंड की कोऑर्डिनेट होगा x2। तो x2 माइनस x1 जो लेंथ होगी इस रॉड की, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिकॉर्ड कर रहा है जब रॉड जो है इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से रिलेटिव मोशन में है और ऐसी वेलोसिटी से चल रही है जो कि कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इस लेंथ को, ये लेंथ जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को कुछ कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है। एक्चुअल में ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है रॉड का, ये महसूस होती है, हाइपोथेटिकल है, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ महसूस हो रही है ईथर के मोशन के कारण, राइट। अगर ये ऑब्जर्वर O भी रॉड के साथ इसी हाई वेलोसिटी v से चल रहा होता, ताकि रॉड और ऑब्जर्वर में कोई भी रिलेटिव मोशन ना होता जैसा वो डैश में है और रॉड में है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन इसको महसूस ना होता। तो कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि रॉड और ऑब्जर्वर में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। चाहे तो आप रॉड को चला लीजिए वेरी हाई वेलोसिटी से, ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखिए, चाहे आप ऑब्जर्वर को चला लीजिए वेरी हाई वेलोसिटी से कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, रॉड को स्टेशनरी रखिए। सो इन आइदर केस में रिलेटिव मोशन रॉड और ऑब्जर्वर के बीच में होगा और उस स्थिति में रॉड की जो लेंथ है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को कुछ कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है। इस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को रिलेटिविस्टिक लेंथ या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कहते हैं, जो कि प्रॉपर लेंथ से कम होती है। नाउ ये जो रिलेटिविस्टिक लेंथ है ये वेलोसिटी का फंक्शन होती है, यानी कि रॉड की वेलोसिटी पर ये डिपेंड करती है। सो इट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के फैक्टर से रिड्यूस होती है, राइट, कंपेयर टू दी प्रॉपर लेंथ L0। और ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वेलोसिटी का फंक्शन है। तो जैसे जैसे रॉड की वेलोसिटी स्टेशनरी ऑब्जर्वर से चेंज करती है वैसे वैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ भी चेंज करती है। जब ये वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ और भी कम हो जाएगी। जैसा हम मैथमेटिक्स से देख सकते हैं, v के इंक्रीज करने से v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का फैक्टर बढ़ेगा और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का फैक्टर छोटा हो जाएगा। तो जब अंडर रूट लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो L जो है और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से v के इंक्रीज करने से L डिक्रीज करेगा और लेंथ जो है और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है स्टेशनरी ऑब्जर्वर O को। जब हम v को c ले रहे हैं, मान लीजिए ये रॉड जो है रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करना शुरू करती है, तो c square by c square is 1, so 1 minus 1 is 0, so L is become 0। so ऐसी स्थिति में इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ये रॉड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगी जो कि इम्पॉसिबल है। दूसरा केस हम ये भी ले सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी से रॉड रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रही है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर है, सो v इफ इट इज ग्रेटर देन c, राइट, तो इन दैट केस जो ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है हमारी वो इमेजिनरी हो जाएगी, राइट, बिकॉज हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जब हम v को c से ग्रेटर रखते हैं तो ये फैक्टर जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव i इज इमेजिनरी।
सो लेंथ बिकम्स इमेजिनरी, जो अगेन इम्पॉसिबल है क्योंकि लेंथ इमेजिनरी नहीं हो सकती है। सो इन दोनों बातों से हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि कोई भी बॉडी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या ग्रेटर नहीं हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एनी बॉडी ट्रेवल विद वेलोसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन लाइट, राइट। सो दिस इज in agreement with Einstein's mass energy relation, which will be proved later on in this chapter. तो यहाँ एक हम important conclusion पर आते हैं कि कोई भी material body velocity of light के equal या उससे अधिक velocity से नहीं चल सकती है।